Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, second semester Civil Mechanical branch. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है मेटल्स, अलॉयज, सीमेंट, लाइम एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल। आज हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टरी मटेरियल। कोर्स आउटकम मैकेनिकल सिविल के लिए कोर्स आउटकम है इस यूनिट का सिलेक्ट द रिलेवेंट मेटालर्जिकल प्रोसेस रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। लर्निंग आउटकम, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सीखेंगे? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। आपको रिफ्रैक्टरी मटेरियल किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी मिलेगी। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टॉपिक्स लाइम में हमने पढ़ा स्लैकिंग ऑफ लाइम, सेटिंग ऑफ लाइम, देन लाइम के हमने डिफरेंट टाइप्स अलॉन्ग विथ उसके यूजेस हमने स्टडी किया था। तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टरी। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है। तो रिफ्रैक्टरी की डेफिनेशन है, दीज आर द मटेरियल्स दैट कैन विथस्टैंड अ वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट गेटिंग अफेक्टेड। ऐसा मटेरियल जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी उसके स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन या किसी के तरह का चेंज नहीं होता है, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी। ये जो रिफ्रैक्टरी है ये अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर सहन कर सकता है। तो इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सस्टेन करने वाले मटेरियल को कहा जाता है रिफ्रैक्टरीज। दे आर यूज फॉर लाइनिंग द फर्नेसेस, स्मेल्टर्स, कोपोल्स। हमने जब मेटलर्जी का प्रोसेस पढ़ा तो उसमें हमने एक फर्नेस पढ़ी है जिसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस। तो वो जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें हमको 1600 से 1700 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट करना होता है, क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ही इतना ज़्यादा होता है। तो ऐसे टेम्परेचर पे ये जो कुछ भी ब्लास्ट फर्नेस है उसकी जो इनर लाइनिंग है, उसका जो भी मटेरियल है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसने 1600-1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सहन करना चाहिए। नहीं तो पता चला कि हम ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कोई भी मटेरियल को हीट कर रहे हैं और ब्लास्ट फर्नेस ही कोलैप्स हो गई है ना, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये जो ब्लास्ट फर्नेस होती है उसकी इनर लाइनिंग अंदर साइड से ये फर्नेस जो होती है वो बनी हुई होती है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स से, रिफ्रैक्टरी मटेरियल के ब्रिक्स से जो है ये बनी हुई होती है। तो हाई टेम्परेचर वर्क्स जहाँ पे भी होते हैं, जिस भी इंडस्ट्री में होते हैं, वहाँ पे ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल, कौन सी खासियतें होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टरीनेस। इट इज़ द कैपेसिटी टू विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट डिफॉर्मिंग ऑफ और एनी फेल्यूअर। तो रिफ्रैक्टरीनेस की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सहन कर पाना और उसमें किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन नहीं होना, मतलब उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होता। नहीं तो जनरली हमने देखा है कि कितनी भी सख्त चीज़ है, अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो मेल्ट होना चालू कर देता है और उसका जो साइज़ शेप है वो चेंज होने लगता है। लेकिन रिफ्रैक्टरी मटेरियल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज थर्मल एक्सपांशन। तो रिफ्रैक्टरीज शुड हैव लो थर्मल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है उसका थर्मल एक्सपांशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लो होना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को पता होगी कि जब भी हम किसी मटेरियल को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो मटेरियल जो है वो थोड़ा सा फूलने लगता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जब हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो वो थोड़ा फूलने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन, उसे कहते हैं थर्मल एक्सपांशन। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल का ऐसा थर्मल एक्सपांशन नहीं होता। और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? जब भी हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कूल करते हैं, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो कभी कभी वो चीज़ श्रिंक होने लगती है ना, सिकुड़ने लगती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल का थर्मल एक्सपांशन भी नहीं होना चाहिए और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी उसका आसानी से नहीं होता है।
नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पे देखिए हर जगह पे जहाँ पे भी थर्मल वर्ड आया है, थर्मल वर्ड इज रिलेटेड टू हीट और टेम्परेचर। तो रिफ्रैक्टरीज शुड नॉट अलाउ हीट पास थ्रू देम, हेंस मस्ट हैव लो कंडक्टिविटी। रिफ्रैक्टरी मटेरियल में से कभी भी हीट जो है वो आसानी से पास नहीं होती। मतलब अंदर साइड में जब हम ब्लास्ट फर्नेस के अंदर साइड में जब हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल की लाइनिंग लगाएंगे तो अंदर साइड से तो वो बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन में रहेगी, लेकिन बाहर साइड से वो उतनी हॉट नहीं रहेगी। क्योंकि उसमें से हीट आसानी से पास नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पोरोसिटी। तो ये जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है उसने बिल्कुल भी पोरस नहीं होना चाहिए। रिफ्रैक्टरीज शुड नॉट बी पोरस, उसमें पोरोसिटी नहीं होनी चाहिए। पोरस मतलब उसमें किसी भी तरह के छेद जो है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम जो भी मटेरियल को मिक्स कर रहे हैं वो हमारे रिफ्रैक्टरी के कांटेक्ट में आएगा और रिफ्रैक्टरी के ऊपर तो उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन रिफ्रैक्टरी के अंदर अगर छोटे छोटे छेद होंगे तो उन छेदों से वो मटेरियल जो है वो बाहर आएगा और फिर बाहर के मटेरियल की कंडीशन को हीटेड कर देगा और उसके साथ वो केमिकली रिएक्ट भी कर सकता है। इसलिए रिफ्रैक्टरी मटेरियल में पोरोसिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रक्चर को वीक बना सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टरी की वो है सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, इतनी ही प्रॉपर्टी है। एक रिफ्रैक्टरीनेस, उसके बाद थर्मल एक्सपांशन, देन थर्मल कंडक्टिविटी एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज पोरोसिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी की रिफ्रैक्टरी के कौन से टाइप्स होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन उसका केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर, रिफ्रैक्टरी जो है इट इज़ ऑफ 3 टाइप। रिफ्रैक्टरी के 3 टाइप होते हैं। एक होता है एसिड रिफ्रैक्टरीज, एक होता है बेसिक रिफ्रैक्टरीज और एक होता है न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी। एसिड रिफ्रैक्टरीज, बेसिक रिफ्रैक्टरीज एंड न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज। तो एसिडिक रिफ्रैक्टरी क्या है? These are not affected by acidic material but attacked by the basic material। तो इसके ऊपर किसी भी एसिडिक मटेरियल का कोई भी असर नहीं होता, जैसे एसिड्स है या ऐसी चीज़ें जो एसिडिक नेचर की है उसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, लेकिन बेसिक मटेरियल का उसके ऊपर असर होता है। इसका एग्जांपल है कॉर्ड्स एंड फायर क्ले। इसका एग्जांपल है कॉर्ड्स और फायर क्ले। ये जो मटेरियल है ये भी ज़मीन के अंदर से अर्थ क्रस्ट से जो है वो मिलता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर सहन कर सकता है। एसिडिक मटेरियल का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, लेकिन बेसिक मटेरियल के कांटेक्ट में आने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। बेसिक रिफ्रैक्टरी, दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय बेसिक मटेरियल बट अटैक्ड बाय एसिडिक मटेरियल। यहाँ पे देखिए उल्टा रिलेशन है, यहाँ पे इसके ऊपर बेसिक चीज़ों का कोई भी असर नहीं होता, लेकिन अगर एसिड के कांटेक्ट में आ जाएगी तो फिर ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो है उसका मतलब चेंज जो है वो हो सकता है, केमिकली उसका नेचर चेंज हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है मैग्नेसाइट एंड डोलोमाइट। मैग्नेसाइट एंड डोलोमाइट जो है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक रिफ्रैक्टरीज। देन न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी, ये कुछ काम की है। दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय एसिडिक और बेसिक मटेरियल। ये न्यूट्रल होती है, इसके ऊपर ना एसिड का असर होता है और ना ही बेस का असर होता है, और उसका एग्जाम्पल है बॉक्साइट एंड क्रोमाइट। इसका एग्जाम्पल है बॉक्साइट एंड क्रोमाइट। तो इस तरह से हमने आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट किया है जिसका नाम है रिफ्रैक्टरीज। बहुत ही आसान सा और छोटा सा टॉपिक है ये। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि ऐसा मटेरियल जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर सहन कर सकता है अप टू 2000 डिग्री, उसे कहा जाता है रिफ्रैक्टरी, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी। ये जो रिफ्रैक्टरी होता है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो जिस भी चीज़ में, जैसे फर्नेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीटिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम इसको जो है वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देन इसके हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़े, जैसे रिफ्रैक्टरीनेस मतलब हीट का असर नहीं होता, थर्मल एक्सपांशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होता, इसमें से हीट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती और इसमें पोर्स भी नहीं होते हैं। और हमने रिफ्रैक्टरी के 3 टाइप्स भी पढ़े, एक एसिडिक रिफ्रैक्टरी, एक बेसिक रिफ्रैक्टरीज और एक न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी, और साथ में हमने उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं। अब हम देखते हैं समरी। हाँ, समरी। नाउ यू अंडरस्टैंड। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपने क्या समझा? रिफ्रैक्टरी मटेरियल किसे कहते हैं, रिफ्रैक्टरी के हमने टाइप्स पढ़े और साथ में ही हमने रिफ्रैक्टरीज की पढ़ी प्रॉपर्टीज़। प्रोग्राम आउटकम, आज आपको बेसिक नॉलेज मिला है रिफ्रैक्टरी के बारे में और साथ में ही ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। देन कंप्लीट
द फॉलोइंग टास्क, ये रहेगा आपका असाइनमेंट। जो हमने पढ़ा वही हमको कंप्लीट करना है। आप रिफ्रैक्टरी मटेरियल की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आपको रिफ्रैक्टरी मटेरियल के टाइप्स लिखने हैं, दैट इज़ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, अलॉन्ग विथ उसके एग्जाम्पल, और साथ में ही आपको रिफ्रैक्टरी मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी लिखना है। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू very much.